ये किसका टेस्ट है? इकोनॉमिक्स। देखिए, ये आपने मिस्टेक किया था, आपने ओनली 2 किया था। मुझे पता है कि आपने जो है ना इसमें 1/3 रूल लगाया है ना, लेकिन हमेशा 1/3 रूल नहीं लगेगा ना। आपको बताया था, आपको पहले अपने नॉलेज का यूज़ करना है। मतलब ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये रामबाण नहीं है। तो देखिए, ये बताइए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जो डिमांड के द्वारा चीज़ें बढ़ती हैं, मतलब कि पीपल जो डिमांड करते हैं ना, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये बताइए, ऐसे डिमांड पीपल कब करेंगे? जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, या फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाए तब ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। ये फिर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना दे ऐसा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो देखिए, सर्ज इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट में वृद्धि बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो एब्सोल्युटली राइट है। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देखिए पता है ना, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो लोग जो है ज़्यादा खर्च करेंगे। एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है। देखिए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगा, हाई रहेगा ना, तब भी जो है ना क्या रहेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ये जनरल था यार। जानते क्या है? देखिए, ये जो मैं आपकी सब चीज़ बता रहा हूँ ना, आप इसी को 4-5 बार पढ़ा करें, नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसी टेस्ट को 4-5 वीडियो देख के किया करें ना, तो आपको जो है पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इसी को आप देखा करें, बस हो गया। ये तो देखिए फैक्चुअल था यार, इसको आप याद कर लीजिए कि जो है ना, हेड अकाउंट मतलब होता है पॉवर्टी लाइन। याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ ए फॉरेन कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज एन एफडीआई। बिल्कुल सही है, ये हो गया। स्टेबलाइज द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, इसको भी याद कर लीजिए। देखिए, अच्छा, ये आपने सही कर लिया था। स्टेरिलाइजेशन कैसे सही किया? वर्ड मैच हो रहा था। हाँ, देखिए, यही तो देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो किया। तो यानी क्या है, इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, और बेसी यही चाहता है। देखिए, स्टेरिलाइजेशन का मतलब ही होता है क्या, कोई चीज़ रोकना, मतलब कि ताकि जो है ना उसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो वही तो बोल रहा है, स्टेरिलाइज द शॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। हाँ, ऐसा होता है। ये तो ठीक है, फैक्चुअल था। ये अच्छा क्वेश्चन था यार, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, ये बताइए, जैसे जो टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी मतलब जो टॉफ़ी को बनाना है, तो क्या है ना कि बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट यूज होते हैं ना टॉफ़ी बनाने में। तो क्या है ना, उसमें जो है ना उसको गिनते नहीं हैं। उसमें जो है ना ये करते हैं कि कितने लीटर मिल्क यूज होगा, कितने, मतलब वॉल्यूम चेक करते हैं ना, वॉल्यूम। अब बताइए, ये द फॉलोइंग आर टू फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ये फैक्टर तो जानते क्या होता है? क्या है उसके प्रोडक्शन में? तो देखिए, डायरेक्ट टेस्ट कभी होगा नहीं, सब्सिडी तो होगा नहीं, क्योंकि सब्सिडी कब कब यूज होता है? सब्सिडी बताइए, सब्सिडी का यूज क्या है बताइए? सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों देती है, ये बताइए, ये तो पता होगा ना। हाँ, नहीं रहे। हम्म सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों देती है? जो गरीब लोग हैं ना, वो चीज़ों को नहीं खरीद सकते, इसलिए क्या है ना कि वो खरीद पाएँ, तो मतलब उनको लिए अफोर्डेबल हो। जैसे मान ली कोई चीज़ 500 रुपये की है, अब गरीब लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे, तो लोग तो गवर्नमेंट क्या करते हैं ना कि 200 रुपये की देती है सब्सिडी, मतलब आप 300 में खरीद लो चीज़ें। इसे देखिए, सब्सिडी तो उसमें होगा नहीं, क्योंकि उसके प्रोडक्शन में जितना खर्चा आ रहा है ना, उसको देखना है ना, ये होगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए हमने कहीं से मिल्क खरीदा बनाने के लिए टॉफ़ी, तो मिल्क जहाँ से खरीदा होगा उसमें तो टैक्स लगा होगा ना, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो तो इंक्लूड होगा ना, केवल ओनली 2 होगा। कंसेप्ट है, बस इसी को रिवाइज कीजिएगा बाद में आप। ये भी यार बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसका आंसर सभी होगा, इसको याद कर लीजिए आप। ये आपने सही किया। ये आपने सही किया, अच्छा लगा मुझे, फिलिप्स कर्व, ये अच्छा क्वेश्चन था।
देखिए जानते क्या होता है, देखिए एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और एक होता है पर्सनल इनकम। जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है ना, जैसे देखिए एक होता है पर्सनल इनकम कि हमने कितना कमाया, फिर उनमें से हम तो टैक्स भी तो देते हैं गवर्नमेंट को, तो टैक्स क्या होता है हटेगा, नॉन टैक्स भी हटेगा। नॉन टैक्स में क्या आएगा बताइए, जैसे मान लीजिए हमने गिफ्ट 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 नहीं, जैसे जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया अपना, हम पर मंथ 200 रुपये देते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, मतलब कि विदाउट टैक्स जो पैसा देते हैं ना अपने इनकम से, उसे बोलते हैं नॉन टैक्स इनकम। ट्रांसफ़र पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट हमको खुद पैसा दे रही है, ये तो अच्छी चीज़ है ना। ये बोल रहा है कि कौन सा अलग होगा, तो अलग थोड़ी होगा ये थर्ड, क्योंकि ये तो इनफ्लो है ना, ये दोनों आउटफ्लो है। सच का आंसर 1 और 2 होगा, इसको आपको नहीं छोड़ना था यार, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये आपने सही किया, मुझे अच्छा लगा। जानते क्या किया है, इंटर चेंज किया है, एक्चुअली ये होता है, इसका ये होता है, अच्छा है। ये भी सही किया आपने, क्योंकि फैक्ट पूछ रहा है ना। अच्छा इसको कौन रिलीज़ करता है जीडीपी लेटर को? अब आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए था ना जब आप मैच कर रहे थे, तो अब देखिए आपको कैसे याद होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, ऐसे आप लिख लिया करें अगली बार से। जैसे कोई फैक्ट है ना तो आप साथ में लिख लिए, आपको इससे याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लीजिए आप, टी मिनिमस। अब देखिए ऐसा किसी को दे देना कि इसके क्या क्या सोर्स है ना, जैसे ऐसा दे दे कि इसके क्या क्या सोर्स हैं, तो जनरली उसका आंसर क्या होता है, ऑल करेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिए। देखिए क्या बोल रहा है कि डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, डाटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो भाई सोर्स किसी चीज़ के बहुत सारे हो सकते हैं ना। जैसे ऐसा कोई बोल दे कि मेरे पोल्ट्री के सोर्स क्या क्या हैं आइस निकालने के, तो क्या लक्ष्मीकांत बात थोड़ी है, यूट्यूब है, टेस्ट सीरीज है, लक्ष्मीकांत है, तो वही मतलब सोर्स पूछ रहा है। भाई सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जो दे सब लगाते हो आंसर, हमेशा ध्यान रखिए। आप केवल 2 3 क्यों लगाए थे यार, इस हमेशा ध्यान रखिए। सोर्स अगर दे दिया ना सब लगाते हैं जनरली। हाँ अगर कोई बियर्ड स्टेटमेंट ना हो, बियर्ड मतलब पढ़ने में ही अजीब लगे। हाँ, तो ऐसे स्टेटमेंट ना हो, बाकी आप सब लगा दीजिए। ये भी रटने वाली चीज़ है, MFN तो ना आपने गलत कर दिया था। नेशन शुड ट्रीट ऑल ट्रेड पार्टनर्स इक्वली विदाउट एनी बायस, ठीक है। ऑपरेशन कवेरी, अच्छा क्वेश्चन, इसको रट लीजिए, सूडान से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे पे से पूछ देता है। अब देखिए आई लाइक दिस क्वेश्चन, जानते क्या ये क्वेश्चन इजी बना दिया, जानते क्यों? अगर वो ये पूछ देता कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI, तब थोड़ा टफ हो जाता। प्राइमरी, ये बोल रहे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लगा दे चलो देव। अब आपको ये चेक करना है रूम में जाके कि RBI के प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि UPSC इस बार पूछ सकता है, क्योंकि RBI न्यूज़ में है। हाँ चलिए देखिए ये तो इजी है कि ये लिख दिए प्राइमरी, लेकिन इसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक प्राइमरी होता है मेन और एक होता है सेकेंडरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या करता है ना, थोड़ा पता कर लीजिएगा गूगल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा लग रहा है इस बार पूछ सकते हो। अब देखिए आपने यहाँ मिस्टेक कर दिया। हाँ ये तो मतलब मुझे बेसिक है ना, देखिए बेसिक है। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट और मोरल सॉल्यूशन, ये दोनों जो है ना क्वालिटेटिव हैं, ये केवल क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। जैसे CRR हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो, ये सब क्वालिटेटिव हैं। ध्यान रखिए, मिस्टेक मत कीजिएगा। ये भी बहुत बेसिक था यार, प्राइमरी डेफिसिट बहुत बेसिक था, आपने गलत कर दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए ऐसे से जो गलत हो रहे हैं ना उनको बिल्कुल याद कर लीजिए। जो ऑनलाइन ना, जैसे यहाँ पे है ये, यहाँ पे है ये ऑनलाइन वाले, जैसे यहाँ पे का ऑपरेशन कवेरी, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा ऐसा गलत ना हो। इसको क्यों छोड़ देते यार, बता था ना कि फिर 1 करेक्ट हो गया, फिर 3 करेक्ट होगा, या 2 लगाती या फिर 1 2 3 लगाती, इतना रिस्क लेना पड़ेगा आपको। ये आपके सही किया, मुझे अच्छा लगा। थिंकिंग स्टेबिलिटी, इस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया ना, अच्छा किया। जिसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है ना, क्यों भाई उसमें रिस्क लूँ यार,
क्या मतलब है? और उससे भी 200 में 200 नंबर लाना नहीं है, हटाइए उसको, बिल्कुल जिसको भी कोई भी आइडिया नहीं है, हटाइए उसको। इसको तो मैं भी छोड़ देता है। ये तो फैक्चुअल था, आता है तो आता है, आपको तेंदुलकर कमेटी। अब देखिए फिर से इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। एक्चुअली में अब आपने गलत कर दिया, समझ नहीं पाया, इंटरचेंज किया है वो। देखिए M4 ये है और M1 ये है। सबसे मोस्ट लिक्विड जो होता है ना वो M1 होता है, और जो M4 होता है ना ये होता है। अब समझ नहीं पा रहे हैं, इंटरचेंज करेगा तो समझ। जहाँ पे सिमिलर चीज़ हो ना वहाँ पे इंटरचेंज करता है वो जनरली। यदि आपको नहीं भी आ रहा है ना आप उसको लगा दीजिए, इतना रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए फिर से गलत कर दिए। 2 और 3 कैसे होगा यार? डिप्रेशन मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कूलर है। अब कूलर मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था, और अब इस समय जो है ना उसका जो है ना जो होता है ना वो रेगुलेटर वगैरह वो ख़राब हो गया। अब मैंने उसको बनवाया, तो जो है ना ये क्या है, डिप्रिसिएशन है। मतलब कि हमने नई चीज़ नहीं खरीदी है, उसी को फिर से क्या कर रहा हूँ, रिपेयर करवा रहा हूँ, इसे बोलते डिप्रिसिएशन। हाँ तो बोल तो रहा डिप्रिसिएशन इज अकाउंटेड फॉर इवन नो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज बीन अकर्ड। हाँ एक्चुअली में कोई नई चीज़ नहीं बनी है मार्केट में, उसी चीज़ को मैंने फिर से रिपेयर करवाया है, यानी वो जीडीपी में माइनस होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, डिप्रिसिएशन आल्सो टेक्स। देखिए ये बोल रहा है कि आल्सो टेक्स टू अकाउंट द सडन एक्सपेक्टेड। तो ये अगर हमारी कोई बिल्डिंग है हमने बनवाया है अभी अभी, और मान लीजिए कि उसमें जो है ना कोई डिजास्टर आ गया, बिल्डिंग क्या हो गई, धस गई, तो क्या वो जीडीपी में नहीं आएगा? आएगा भाई, वो तो अचानक गिर गई ना। हाँ जो 10-20 साल बाद जो धीरे धीरे खराब हो ना वो जीडीपी वो होता है डिप्रिसिएशन के अंदर में, वो आता है। ये तो आएगा ना, ये तो बोल रहा है कि इसको भी अकाउंट करते हैं, बिल्कुल गलत। तो ऐसे दिमाग लगाया करें ना, तो आप जो ना ओनली 3 इसका आंसर लगा सकते थे, ध्यान रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन। इसको अच्छे से ध्यान लगी, इस बार पूछ सकते थे। अब देखिए मिस्टेक कर दिया है, 1/3 रूल लगाते तब भी सही हो जाता आपका। केवल एक गलत है, ये 2016 में नहीं आया है MSR जो डिमोनेटाइजेशन जो बोल रहा है। तो जब कोई चीज़ ऐसा बोले ना कि इसके टाइम में आया था ना, वो गलत ही होता है, क्योंकि इसके टाइम में वो आता ही नहीं है। इंडियन रुपी तो है ही नहीं यार, ये ध्यान रखिए। SDR में इंडियन रुपी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपने इसको गलत कर दिया, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। देखिए नॉन डेट कैपिटल एसेट मतलब कि ऐसा कि हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन हम पे वो डेट नहीं बनेगा, ये होता है नॉन डेट। समझ गए ना? नॉन डेट मतलब क्या होता है कि हाँ कि हमारे पास पैसा तो आएगा लेकिन हमें उसको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बताइए अगर हमने किसी को लोन दिया था, वो लोन मुझे वापस कर रहा है, तो क्या मुझे उसको फीस देना है क्या? नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बिल्डिंग थी, हमने बिल्डिंग किसी को बेच दिया, तो क्या मुझे उसको लोन देना पड़ेगा? हाँ नहीं। फिर रिकवरी ऑफ लोन, फिर से वही। तो इसका सा अलग लेवल लगा सकते थे यहाँ पर, क्यों टू लगाया? बताइए बताइए। अब आपने टू क्यों लगाया है? क्योंकि मैं इसको इस तरह से नहीं सोची थी। हाँ तो आप सोचिएगा, इसी को बार बार देखिए, जाते समय इसी को खोल लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा टर्म है ये। वही है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी ठीक है। अब देखिए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट्स ऑफ ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया। एसेट साइड में देखिए एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटी। ठीक ना? तो बोल रहा है एसेट साइड में लोन एडवांस, हम अगर हम किसी को लोन देंगे तो अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो एसेट्स होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक। अब देखिए अगर बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो इसका मतलब ये है कि जो है ना बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छी चीज़ है। कैश रिजर्व रेशियो,
हाँ, अगर हम किसी के पास अपना कोई चीज़ रिजर्व रखते हैं तो अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि उस सिक्योर है। अब देखिए, नेट टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाई बैंक नहीं, अगर हमने बैंक के पास पैसा जमा किया है तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। हाँ, असेट्स नहीं है, Asset क्योंकि उसको वापस करना है ना क्योंकि उसको वापस करना है, इसलिए इसका आंसर आप लगा सकते थे यार। आप क्यों दो लगाए यार, 1 2 3 4 क्यों लगा? और वैसे भी मैंने क्या बोला था कि 4 में अगर दिया तो एक को हटा दीजिए। फिर भी आप मिस्टेक कर रहे हैं यार, ऐसा क्यों? अब देखिए, यहाँ पे आपने ब्लंडर कर दिया, पूरा ब्लंडर कर दिया आपने यहाँ पे। देखिए, ये क्या बोल रहा है कि नॉमिनल जीडीपी जो है ना, नेसेसरली एक नेगेटिव वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड है, बोला कि आवश्यक रूप से ऐसा करेगा। और जहाँ पे ऐसा बोल देना, उसे क्या 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 होता है, गलत होता है। यूपीएससी का ये जो है ना, वो है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये आपने सही किया ना, अच्छा लगा, वेल्थ। अच्छा, नीर और ईर में आपको डिफरेंस पता है क्या? मुझे समझ में नहीं तो आता। कल पढ़ के आइएगा, मैं कल बताऊंगा इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि इसको भी इंटरचेंज किया है वो। देखिए, इसका आप इसमें नाना देवल लगा सकते थे यार, फिर से आप 2 मिस्टेक कर दिया यार इंटरचेंज वाले में। वहाँ भी की, यहाँ भी की। अब जब चीज़ें समान हो ना तो इंटरचेंज कर सकता है, आप नाना देवल लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाया आपने नाना देवा? मुझे हिसाब चाहिए। ये सही है, ठीक है, ये अच्छा लगा। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, पब्लिशन साइज कहाँ से होगा यार पब्लिशन साइज दिया आपने, इसी के बेस पर हटा था इसको। ये अच्छा, ये दिमाग लगा रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, पर थोड़ा सा और पढ़िए। और कोई काम तो है नहीं। अकेला हूँ। फिर देखिए, ब्लंडर कर दिया आपने यार, बिल्कुल ब्लंडर किया। डायरेक्ट टैक्स पूछ रहा है ना। एक्साइज ड्यूटी जानते क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी कहाँ लगती है बताइए तो? ये ट्रेड पर लगती है ना। कहाँ? ट्रेड ट्रेड पे, वो तो कस्टम ड्यूटी है। ये एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग पे, जैसे मान लो कोई चीज़ बन रही है ना मैन्युफैक्चरिंग पे, वहाँ पे लगती है। तो ये जो है ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है यार। अगर मान लीजिए ट्रेड पर भी लगती ना, तब भी तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये डायरेक्ट टैक्स कैसे होगा? डायरेक्ट टैक्स बोल रहा है ना यार। और वैसे भी आप एक को हटा सकते थे यार, आप क्यों चारों लगा देते हैं? ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, फिर से मिस्टेक कर दिया यार आप। 5 दिया, किसी एक को हटा देते, नहीं पता फिर भी हटा दीजिए, ओनली 4। वैसे इसका आंसर क्या है? डॉक्यूमेंट के बजट पार्लियामेंट कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? तो ये एक नहीं होता कोई, कौन सा नहीं होता बताइए? ये चौथा। इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि ये अलग से होता है, ये एक दिन पहले रिप्रेजेंट किया जाता है ना इसको। मिस्टेक मत कीजिए, बाकी जो है ना। अब देखिए, आपने इसको छोड़ के ब्लंडर किया है, जानते क्यों? देखिए, पहले तो बात यह है कि दे आर द लार्जेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट भी कर सकता था वो, चंद्र का स्कोप है ना, और वो भी ऑल दिया है तो इसको हटा सकते थे। 1 गया, जब 2 में 3 को देखिए, रूसी कुलिया बीच इज नोटिफाइड बाय सेंचुरी है फॉर ऑल उड़ीसा। एक तो एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि रूसी कुलिया बीच, फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि उड़ीसा में है, दिया है 2 इन्फॉर्मेशन। क्या होगा ये? गलत होगा ना। इसका से क्या होगा? ओनली 2 होगा यार। इसको लगा सकते थे आप, कोई बात नहीं, यही सीखना है आपको। एक बार में थोड़ी ही होगा। इसको याद कर लीजिए, टकार डिक्लेरेशन जो है ना, रोड सेफ्टी से लिंक है। अब देखिए, फिर से आपने मिस्टेक, आप ऑल ऑफ द एबव,
ऑल ऑफ द एबव जो है ना वो साइंस टेक के क्वेश्चन में लगाना है। मैंने क्या बोला था कि साइंस टेक के क्वेश्चन में यदि ऐसा दिया है ना, उसका एप्लीकेशंस दिया है या फिर उसका बेनिफिट दिया है, पॉसिबल बेनिफिट, तो उसमें लगा दीजिए ऑल ऑफ द एबव। लेकिन इसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव नहीं लगाना है। देखिए ये बताइए, कैपिटल रिसीट यानी हम कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। पा रहे हैं। ये बताइए मार्केट बोर्विंग यानी हम मार्केट से पैसा ले रहे हैं, ये भी है। प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, ये प्रॉफिट जो है ना ये करेंट अकाउंट में आएगा। कैपिटल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है तो इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर एसेट्स होगा। तो इसमें क्या है, लायबिलिटी एसेट्स भाई, हमारे पास जो पब्लिक इंटरप्राइज था मैंने उसको वो किया है, तो जो है उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो है। ये ध्यान रखिए यार, ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करना है। आपने बोझ लगा दिया फिर से। इन्फ्लेशन टारगेट जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी कमेटी करती है, एमपीसी। क्यों बना है एमपीसी? आरबीआई नहीं करता है। और वैसे भी देखिए, इन्फ्लेशन का जब नाम आता है तो किसका नाम आता है, आरबीआई का। तो जब आरबीआई ही सही होता तो क्वेश्चन क्यों पूछता है? ये आपके माइंड में ऐसा आना चाहिए ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इन्फ्लेशन टारगेट जो है ना आरबीआई खुद करता है, लेकिन इसको फिक्स वो नहीं करता, तो आपको गुमराह कर रहा है एग्जामिनर। ऐसा आपको दिमाग में आना चाहिए। जो आपको इजी लगे ना वो हमेशा गलत होता है, हमेशा ध्यान रखिए। एग्जामिनर बहुत होशियार होता है। इसे क्या इसको याद कर लीजिए। ये तो यार बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपने इसको क्यों गलत किया? इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, ये बताइए, ये है जानते क्या है, मतलब दो कंट्री के बीच में क्या है, रिलेशंस है। देखिए ये बताइए, अगर हमें किसी देश के बीच अगर क्या करना है, रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस देश में ही चला जाएंगे, नहीं पहले तो वो ट्रेड करेंगे तो देश कैसा है, फिर ट्रेड कर दिए ना। सेकंड चीज़ जो है ना कि हम वहाँ से कुछ चीज़ क्या करेंगे, मंगाएंगे कि वहाँ की चीज़ कैसी है। थर्ड चीज़ क्या करेंगे कि हम वहाँ पे कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर देंगे। फिर लास्ट में जो है ना उस देश में जाएंगे खुद है कि देखिए देश कैसा है। अब देखिए, सबसे पहले ट्रेड करेंगे तो मोड 1 आएगा, फिर हम कोई चीज़ वहाँ से मंगाएंगे, कंजम्पशन करेंगे, मोड 2 आएगा, फिर वहाँ पे कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर देंगे, मोड 3 आएगा, फिर खुद जाएंगे, मोड 4 आएगा, नेचुरल पर्सन। इसको ऐसा याद कीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। ये ऐसा ध्यान किया, आपको ट्रिक बताया हूँ। हाँ देखिए, फिर से उल्टा कर दिया इसने, आपने इसको छोड़ दिया। 4 क्वेश्चन आपने छोड़ा है जो आप कर सकते थे, 4 क्वेश्चन जो आप ईजिली कर सकते थे ना। ये फिर क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ये देखिए, ठीक है, अब ऐसा मत कीजिएगा। देखना, ये आपने सही किया ना, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि आरबीआई जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर है। ये बोल रहा कि मेंबर नहीं है ना, गवर्नर उसका हेड होता है। हाँ तो ऐसे जो है ना, मतलब दिमाग है आपके पास, बस क्या है ना कि आप जो है थोड़ा सा क्या है, देखिए आप तो क्या है, एक तो क्या है ना कि आपको सिलेबस थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ है, इसलिए अच्छे से आप रिवाइज नहीं कर पाए हैं, मैं मान सकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि इसमें जो है ना आपको जो बता रहा हूँ बस वही कीजिए। आप इसी वीडियो को बार बार देखिए, और जो चीज़ आपने पहले से पढ़ चुके हैं, जो चीज़ बता रहा हूँ ना, बस इसको आप देखते रहिए कि उन्होंने क्या बताया, ऐसा है ना। बाकी जो है ना देखिए, शायद हो है ना, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ तो बढ़िया ही है कुछ ना करने से, बिल्कुल है कि नहीं। अब देखिए, ये आपने इसको हटाया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो इसमें फैक्ट दिया है। मैंने एक चीज़ देखा है आप में जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैंने बताया है कि अगर 3 दिया हो तो या 1 सही होगा या फिर 3 सही होगा, लेकिन आप हमेशा 1 ही क्यों लगाते हैं? 3 भी तो हो सकता है ना, मैंने कल भी बताया था ये। अब बताइए, ये जनरल वर्ड है। देखिए ऑप्शन का मतलब क्या होता है
कि हमने कुछ राइट दिया है लेकिन वो ऑब्लिगेशन नहीं है, तो सही तो बोल रहा है। वारंट मतलब कि हमने कोई बोल दिया कि इसकी कहते इसकी वारंटी है, हाँ सही तो बोल रहा है। अब फिर फॉरवर्ड मतलब कि फ्यूचर तो दिया कि कोई डेट दे देता है यार, ऐसा लॉक है कि अब इसका साल कर सकते थे यार, बहुत ही जीत है यार, ऐसी मिस्टेक मत कीजिए यार, ये तो रिस्क है। देखिए ये आपने सही किया, अच्छा है। IMF के बारे में क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं ना तो बहुत रिस्क है। अच्छा, मेरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो देखी है आपने? आज वीडियो देखिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। मैंने उसमें जो है ना आधे घंटे का वीडियो है, पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO IMF कैसे बना, उसकी स्टोरी क्या है, कितने मेंबर हैं, एक साथ मैंने समझाया। कभी कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको भेज दूँगा लिंक उसका, ये आपको कभी गलत नहीं होगा यार, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तय है इससे आना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और ये तो जाना बेसिक क्वेश्चन था, सेकंड 5 ईयर प्लान में आता है, स्मॉल बिजनेस प्लान, 5 इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरह से जो है ना, क्या है ना कि कुछ देखिए, कुछ आपका बेसिक वीक है तो जो है धीरे धीरे आप उसको रिवाइज करते रहिए, है ना। बाकी जो है ना इसी को जो है ना, जो मैंने बताया है वीडियो को, उसी को बार बार रिकॉल करते रहिए, आपको जो है धीरे धीरे मार्क्स बढ़ जाएगा।